हेलो बच्चों। आज हम लोग कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस आप कर चुके होंगे मुझे लगता है इलिस्ट्रेशन से। सो आई विल बी मूविंग फॉरवर्ड जहाँ पर को हम लोग देखेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट के साथ हम लोग निकालना सीखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दिव्या परचेज ज्योति's बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ठीक है, profit shown by Jyoti's business for the last 3 financial year ended 31st March 20। ये गिवन है आपको 2018, 2019, 2020, 1 लाख, 1 लाख 25 एंड 1 लाख 12,500। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। Calculate the value of firm's goodwill on the basis of 2-year purchase of the average profit of the last 3 year। क्वेश्चन इस तरीके का है कि एक दिव्या है जिसने ज्योति का बिजनेस खरीदा है और वो विद इफेक्ट का मतलब होता है उस दिन से वो चीज़ें उसमें लागू होने वाली हैं। और आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है और एनवाईपी आपको गिवन है 2 years की, और प्रॉफिट के साथ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अभी तक हमने देखा कि ये 4 स्टेप्स हैं जब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात आती है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। फिर उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे उसकी हेल्प से, और ये तो हम लोगों को गिवन है 2 years, और वैल्यू ऑफ गुडविल बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखें गुडविल इक्वल्स टू, अब आप बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम लोग देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर को यहीं पर को अगर हम इसमें प्लस माइनस कर भी लें तो आ जाएगा। 2018 का गिवन है हम लोगों को 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इसको आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी वर्किंग की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं है, तो आप ये आपकी मर्जी है टेबुलर फॉर्म में बनाए या नहीं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टेबुलर फॉर्म की हेल्प से करेंगे। 1 लाख है। अब हमने क्या देखा कि नॉर्मल बिजनेस में जाने के लिए जो गेन्स होते हैं, एबनॉर्मल गेन्स को हम लोग माइनस कर देते हैं एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को हम लोग, सॉरी प्रॉफिट और गेन, और एबनॉर्मल लॉसेस को हम लोग प्लस कर देते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसको माइनस कर देते हैं एबनॉर्मल गेन्स को, तो जो बिजनेस खरीद रहा है उसके लिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चल पाएगी। उसके लिए तो वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि भाई ये चीज़ तो हम लोग रिपीट कर नहीं पाएंगे। रिपीट नहीं कर पाएंगे तो इसको कैसे आप अकाउंटेंट कर रहे हैं, इसको अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी। और वही लॉसेस का भी है कि लॉसेस आप हर साल यही चीज़ें तो रिपीट होने वाली हैं नहीं। तो इसको हम लोग इक्वल आउट करने के लिए इन दोनों को हम लोग करते हैं। तो ये यहाँ पर को हम लोगों को गिवन है कि इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,500। तो अगर गेन है तो उसको माइनस कर दो, माइनस करेंगे 12,500, और ये अमाउंट आ गया हमारा 2018 का। अब चलते हैं 2019 की तरफ। उसने क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन करी हुई है कि 1,25,000 का तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, इस साल एक एबनॉर्मल लॉस आप लोगों ने झेला था, तो उसको वो माइनस कर चुके हैं। लेकिन माइनस कर चुके हैं तो अब हम लोगों को उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो हम लोग इसमें 25,000 ऐड कर देते हैं। ये हो गया हमारा 2019 का। 2020 बोल रहा है कि 1,12,500 आपका प्रॉफिट है। अब इसमें क्या हुआ पढ़ते हैं, एक्सक्लूडिंग। अच्छा, इसमें से ये चीज़ों ने इसमें एक्सक्लूड किया हुआ है, वो है 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, इसमें जो 1,12,500 का है, तो इसमें इन लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम को इंक्लूड किया हुआ है। नाउ टू बी इंश्योर्ड का मतलब अब हम लोगों को उसको हटाना पड़ेगा, इसमें से हटाना पड़ेगा, और ये होगी 2020 की इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। अब मैं इसको यहीं पर को आपको इसी समय कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, और हम लोग इसी में फिनिश कर देंगे इसको। तो अगर आपने इसको, चलो मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 3 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट इज 2। यही है ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, यही है। अब हम लोग इसको
वर्किंग की तरह मैं आपको दिखा रहा था, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको आप बैक एंड में भी कर सकते हो अपनी रफ कॉपी में, रफ नोट्स में। तो ये तो अब डायरेक्टली आने लगेगा कितना, अगर एक में से घटा दिया तो 87,500। अब इसमें से मैं प्लस कर दूं इसको तो ये 1,50,000 आ जाएगा, और इसमें माइनस करके ये आ गया 1,00,000। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, जल्दी से करके देखिए। 2,50,000 2,50,000 में इतना जोड़ा तो कितना आ गया ना, ये 3,37,500, 3,37,500 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से कैलकुलेट करिए। तो ये आ गया 2,25,000, दैट इज अ गुडविल। यह है आपकी गुडविल। द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 2,25,000। इसका मतलब जब उस परचेजिंग द बिजनेस, व्हेन दिव्या विल परचेज द बिजनेस ऑफ ज्योति, ज्योति का जो बिजनेस खरीदा जाएगा दिव्या के द्वारा, तो अपार्ट फ्रॉम असेट्स, नेट असेट्स, जो वो वैल्यू एक्स्ट्रा देगी वो होगी आपकी 2,25,000 रुपये। अपार्ट फ्रॉम द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, जो जितना भी अमाउंट आएगा, उसके अलावा जब वो गुडविल का पैसा देगी तो वो गुडविल का कितना पैसा देगी, वो इतना पैसा एज अ गुडविल दे रही होगी टू परचेज ज्योति's बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को वर्किंग भी करनी है, तो स्टेप्स तो हमारे यही रहने वाले हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली। ठीक है, दे एग्री टू एडमिट Daman for equal share of profit. Okay. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4-year purchase of average profit of the last 5 years. Okay. These profit are, ये गिवन है हम लोगों को। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि 3 पार्टनर हैं, ए बी सी मान लेते हैं, डी को वो एडमिट कर रहे हैं और इक्वल शेयर पे ही उसको एडमिट किया जा रहा है। और वो चाहते हैं कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो हम लोगों को गुडविल को तो वैल्यू करनी पड़ती है, क्योंकि अब इससे पहले हमने देखा था नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। जब जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ही अगर अमंग पार्टनर्स वो चाहते हैं कि आज तक हम लोग इक्वल प्रॉफिट शेयर रेशियो कर रहे थे, आज से हम लोग इक्वल नहीं करेंगे, हम लोग अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से प्रॉफिट को लेंगे, तो इसको भी क्या रिकंस्ट्रक्ट करना हो गया। रिकंस्ट्रक्शन का दूसरा एग्जांपल है, जब नया पार्टनर आ रहा है तभी भी रिकंस्ट्रक्शन, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है तभी भी, किसी की डेथ हो रही है तभी भी, सारे केसेस में रिकंस्ट्रक्शन ही माना जाता है। ठीक है, और डिसोल्यूशन से अलग हो गया हमारा। तो जब जब ऐसी स्टेप्स आएंगे तब तब हम लोगों को गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। तो वो गुडविल को वैल्यू करने के लिए कौन सी मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चलो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से करते हैं इसको। 5 साल के प्रॉफिट्स हम लोग देख लेते हैं, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4 साल का। इससे प्रॉफिट्स हम लोगों को गिवन है 16 में 150 है, 17 में 350 है, 2018 में 5 है, 2019 में 710 है, और 2020 में लॉस हो रहा है 5,90,000 का। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया उसने। ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कार कॉस्टिंग 1,00,000 वर परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ओके, on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum। 1 अप्रैल 2019 को क्या किया, 1,00,000 रुपए की कार खरीदी। अब देखो गलती क्या हुई है, पास्ट एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। गलती ये हुई है कि कार खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस के अकाउंट में बनाया और उसको डाल दिया। अब अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस में मैंने अपनी कार की कॉस्ट को जोड़ा हुआ है तो क्या मैंने उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, नहीं। जब भाई कार का अकाउंट ही नहीं बना तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करने की बात ही नहीं है। और वो बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज होना था 25% पर एनम की दर से, जो हुआ ही नहीं। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी कि जो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर गलत जगह अकाउंटेड हो गया है, पहले उसको रिवर्स करेंगे, फिर उस पर 25% पर एनम के हिसाब से हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, और फिर उस साल में एक्चुअल में उसको शो करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू द इनकम फॉर द ईयर एंडेड 2019 एंड ऑन 2020। ओके, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं हमारे, उसमें जो हमारा इंटरेस्ट अर्न हुआ है 10,000 का, उसको क्रेडिट कर दिया गया है 2019 और 20 में, उसको भी हम लोगों को अब रेक्टिफाई करना पड़ेगा।
तो ये कैलकुलेशन करने से पहले हम लोगों को थोड़ी सी वर्किंग देखनी पड़ेगी। वर्किंग में बड़ा सिंपल सा आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वर्किंग नहीं बनानी है तो आप डायरेक्ट वैसे भी बना सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो। चलो, 9 साल हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 16 से 19 है, 16 17 19 एंड 20, यही है ना। 1 2 3 4 5 ईयर्स है हमारे पास। चलो, सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि जो गिवन चीज़ है वो क्या है हमारे पास। प्रॉफिट गिवन है हमारे पास। गिवन कितना है, 1,50,000, 350, 5,00,000, 1,50,000, 1,50,000, 3,50,000, 5,00,000, 710, लॉस ऑफ 5,90,000। गिवन इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख ली। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको दी है और उसको अकाउंटेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को करना पड़ेगा, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसको सबसे पहले ऐड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताएं कितने की थी वो और किस साल थी। अप्रैल 2019। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2019। अब देखिए क्वेश्चन ने आपके साथ बड़ा अच्छा खेल खेला हुआ है। 1 अप्रैल 2019। अब क्या करेंगे, आप बच्चे हो सकते हैं कि भाई बड़ी खुशी खुशी में आए, हमको तो पता है भाई यहाँ ऐड करना होता है, और आपने उसको यहाँ पर को जाके ऐड कर दिया। हो सकता है ना, कोई गलती दिख रही है आपको इसमें? नहीं, अभी भी दिखाता हूँ क्या गलती हुई है। क्वेश्चन ने खेला है आपके साथ खेल ना, मतलब खेल क्या है। जब 2016 की बात करते हैं तो ये 16 आपका लास्ट डे ऑफ द ईयर होगा। इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो ये है बच्चों आपका 2015-16, और 17 को अगर मैं देखूं तो ये है 2016 एंड 17। सिमिलरली 18 को देखेंगे तो 17 18 है, इसको देखेंगे तो 2018-19 है, और ये है आपका 2019-20। अब मुझे बताओ बच्चों 1 अप्रैल 2019 कहाँ आएगा। आप बोलेंगे सर वो तो यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो 31/3/19 है। क्या ये है कि नहीं? 7,10,000 रुपये 31 मार्च 2019 के डेट के हैं ना। और हम लोगों की गलती कब हुई है, 1 अप्रैल 2019 में हुई है। अब समझ में आया। तो ये तो भले ही आपको याद है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट हो जाए तो उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐड कहाँ करेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर को जाके आप उसको ऐड करेंगे। पहली गलती सही कर दिया आपने, एडजस्टमेंट कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्या है वो। तो बस अब देख लेते हैं दूसरा, डेप्रिसिएशन की बात थी शायद इसमें 25% का डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन से तो माइनस ही होगी ना वो चीज़। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, तो 25% पर एनम है तो इसी साल इसको अकाउंट कर दिया जाएगा और 25,000 रुपये माइनस कर लिए जाएंगे इसमें से। तो ये रेक्टिफिकेशन भी हम लोगों ने देख लिया, और अगर अब नहीं समझ में आ रहा है तो सब में डैश कर दो। फिर था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, जो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट हम लोगों को मिला है, क्रेडिट होना मतलब जो मिला है, ठीक है, उसको आपको अब रेक्टिफाई करना है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे जो भी हम लोगों को इनकम मिलती है वो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हटके होती है, और जो भी इनकम हमको नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हटके मिल रही है उसको हम लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे, उसको हटाएंगे यहाँ से। हम लोग बोलेंगे कि एबनॉर्मल गेन, ब्रैकेट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आपको पूरा लिखना है, पूरा लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये कब कब है, ये 2019 और 2020 की बात हो रही है।
2019 और 20, तो ये इस साल की भी बात कर रहा है, इस साल की भी बात कर रहा है, तो वो 10,000 रुपये हम लोगों को यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे, यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे। अच्छा, ये 25,000 गलत जगह लिख दिया मैंने, इसको यहाँ इसके सामने लिखना था, तब जाके ये थोड़ा अच्छा लगता। ओके, ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी 2 साल की बात है, 19 एंड 20 की बात थी। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है? नहीं, और तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस निकालने के लिए तैयार हैं। ये अनचेंज्ड है, ये भी अनचेंज्ड है 3,50,000 पर ही, और 2017-18 भी अनचेंज्ड है, दैट इज 5 लाख। ये दोनों कुछ बदल रहे हैं, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 7 लाख, ये बदल गया है, और ये अमाउंट हो गया है 7 लैक्स, और ये अमाउंट बदल के कितना हो गया है बताएं, कितना आया, -5,25,000, क्योंकि ये लॉस की बात हो रही थी। बस अब हमारे पास आ गया है, हम लोग शुरू करते हैं। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई NYP। तो एवरेज प्रॉफिट का क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस जो भी है हमारे पास, वो देख लेते हैं। वो है 1,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लैक्स एंड माइनस 5,25,000। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और डिवाइड कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। नंबर ऑफ ईयर परचेज यही था। चलो जल्दी से देख लेते हैं कितना आ रहा है। आ रहा है 1,175,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स, इसको अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो आ रहा है 2,35,000। आंसर आ रहा है 9,40,000 रुपीज़। तो यहाँ पर को मेरे पास जगह नहीं थी, इसलिए मैंने किया। आप लोग नेक्स्ट स्टेप में, जैसे आप सिंपल बचपन में मैथमेटिक्स करते थे, गुडविल लिख के 9,40,000 शो कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया। और अब आपको ये टेबल अगर आपको लगता है कि यस हम लोग को बनाने ज़रूरी है तो आप बनाइए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी आप यहीं पर को कर रहे होंगे उसको कैलकुलेट। ये टाइम कंज्यूमिंग क्यों, ये समझने के लिए आपकी अभी इनिशियल फेज़ में आप इसको समझेंगे किस तरह होता है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली जैसे पहले क्वेश्चन में किया था प्लस माइनस करके कर दीजिए, आपको तो सिर्फ इससे मतलब है ना। द क्वेश्चन वांट्स टू नो अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन। हाँ तो बच्चों 3 क्वेश्चन डिस्कस करने की बात थी, 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, इसको आपको होमवर्क की तरह करना है। और अब आ जाते हैं एवरेज प्रॉफिट में ही दूसरी मेथड में, जिसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ना। हाउ से पहले वाई की तरफ जाएंगे, क्यों ज़रूरत पड़ी, जब हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड थी तो वेटेज क्यों। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब हम देखते हैं कि पास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट हम लोगों को गिवन है, पास्ट 5 ईयर के अगर मैं देखूं 16 से लेके अगर 2020 तक के प्रॉफिट्स गिवन है, एंड वी आर स्टैंडिंग हेयर एट 2021। इस साल अगर मुझे कोई बिजनेस परचेज करना है और ये पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, तो ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कौन से ईयर का प्रॉफिट देगा, या फिर अगर मैं बोलूं कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कौन सी होगी, कि करंट ईयर का प्रॉफिट या फिर बहुत रिसेंट प्रॉफिट या फिर बहुत पुराना प्रॉफिट। आप बोलेंगे भाई ये 2020 का प्रॉफिट सबसे सही रहेगा या फिर 2019 का प्रॉफिट सबसे सही रहेगा, चेक करने के लिए कि वो कंपनी किस तरह जा रही है। हाँ, अगर हम 2016 का प्रॉफिट देखेंगे तो वो हो सकता है कि आपको उतनी क्लियर पिक्चर ना दे पाए, क्योंकि वो बहुत पुराना प्रॉफिट है। तब से आजकल 5 साल का सिनारियो बहुत अलग होता है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से कंपनी की वर्किंग इंटरनल काफ़ी चीज़ें बदल चुकी होंगी। हो सकता है कि ये जो पिक्चर दिखा रहा हो आपको ये बहुत गलत दिखा रहा हो। हम लोग क्या करते हैं, वेटेड एवरेज के हिसाब से, जैसे 2016, 17, 18, 19, 20, तो जो मोस्ट रीसेंट ईयर होता है उसको हम लोग वेटेज दे देते हैं, और 20 मोस्ट रीसेंट है तो सबसे वेटेज ज़्यादा इसकी होगी,
फिर इसकी होगी, फिर वेटेज इसकी ज़्यादा मिलेगी, फिर इसको, और 2016 को सबसे कम वेटेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे दूर खड़ा हुआ है और इसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों को हो सकता है कि मिसगाइड कर दे आज जहाँ हम खड़े। इसीलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी और उसमें क्लियर पिक्चर चाहिए थी गुडविल के रिगार्डिंग। तो उसकी गुडविल की एक्चुअल वैल्यू अगर हमको देखनी है तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। अब इसमें स्टेप्स, पहला स्टेप्स तो वही है कि आपको नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी स्टेप्स तो हमारे सिंपल हैं। पहला स्टेप क्या है कि वही है जो आप अभी तक करते आ रहे थे, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप अब आप क्या करेंगे कि अपने जो ईयर्स ऑफ प्रॉफिट है उसको वेट्स असाइन करेंगे। ठीक है, अभी सीखते हैं न्यूमेरिकल में। स्टेप नंबर 3 क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दी विच यू हैव वेट असाइंड, उसके हिसाब से अब आप एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, जिसको बोलेंगे अब हम लोग वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। फिर लास्ट में फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। सिंपल, पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे और एक पास्ट एडजस्टमेंट वाला देख लेते हैं। तो पहले आप इलिस्ट्रेशन को देखिए और देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म ऑफ द लास्ट 5 ईयर वो गिवन, ठीक है, गिवन कर रखे हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 16 से लेके 2020 तक। रिस्पेक्टिवली का मतलब उसने वेट्स की असाइनमेंट हमको दे दी, तो पहला 2016 के लिए हम लोगों को 1 करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मूव फॉरवर्ड होंगे तो 2020 के लिए हम लोगों को रैंक देनी पड़ेगी 5 की, वेटेज देना पड़ेगा 5 का। तो मोस्ट रिसेंट को सबसे ज़्यादा वेटेज मिल रहा है। लिख लेते हैं गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग यहीं पर से इनिशिएट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा गुडविल और यहाँ पर को हम लोग आ जाते हैं अपने, यहाँ पर को तो आएगा बच्चों नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब यहाँ पर को और यहाँ पर को चेंज हो रहा है जो आपने प्रीवियसली देखा था। सबसे पहले हम देखें तो 2016 में हम लोगों को गिवन है 40,000, फिर है हम लोगों को 48,000, फिर गिवन है हम लोगों को नेक्स्ट है हम लोगों को 60,000 गिवन है, फिर 50,000 गिवन है, और फिर गिवन है 36,000। अब इसको वेट असाइन करना है तो 2016 को 1 करना है, इसको 2 करना है, इसको 3 करना है, इसको 4 करना है और इसको 5 करना है। वेट असाइन करने का मतलब क्या है कि उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस नंबर से। ये हो गया। और नीचे अब आप नंबर ऑफ ईयर्स ना लिख के लिखेंगे टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट कितना है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 5 15। कितना आ गया? 15 आ गया। चलो इसको देखते हैं। 40 + 48 2 = 96 + 6 3 = 80 तो 1,80,000, 5 4 = 20 तो 2,00,000, and 36 5 = 180 तो 1,80,000, and divided by total number of weights या total of weights मल्टीप्लाई बाय 3। चलो ये कैलकुलेशन तो हो गई इजीली से। अब 6,96,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3। चलो अब ऐड करें 696 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू 46,400। 46,400 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू, कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 139,200। दैट इज योर गुडविल। ठीक है, वेटेड एवरेज में से इस तरह से निकाला जाता है। पूरा प्रोसेस वही चल रहा है, बस आपको ईयर्स को वेट असाइनमेंट देने पड़ेंगे। अगर गिवन नहीं है तो आप सबसे मोस्ट रिसेंट को ही सबसे ज़्यादा वेट असाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक है तब थोड़ा ध्यान रख लेना। डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, सब टोटल को कर लो 1 + 2 ऐसे करके ये आ जाएगा। और बाकी स्टेप वही है, कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल है इसकी। तो ये है आपका वेटेड एवरेज
ऑन टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब देखते हैं कि अगर ये बहुत सिंपल हुआ तो आप इसको होमवर्क की तरह करेंगे, अगर कुछ नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है तो मैं डिस्कस करूँगा। तो अखिल एंड निखिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, ठीक है। दे एडमिट दिनेश इनटू पार्टनरशिप। इट वाज एग्रीड द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3-year परचेज फ्रॉम द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट 5 years प्रॉफिट, ठीक है। वेट असाइनमेंट टू ईच ईयर वुड बी, ईयर्स एंडिंग 31 मार्च को 1 देना है। उसने हम लोगों को जनरली बता ही दिया, और नहीं भी बताया होता तो मोस्ट रिसेंट को सबसे ज़्यादा वेट देना है आपको। प्रॉफिट्स गिवन है। अब दिया हुआ स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिलीव्ड ऑन द फॉलोइंग, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट्स गिवन है हमको। देयर वाज एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग, ठीक है। देयर वाज एन एबनॉर्मल गेन, ये भी ठीक समझ में आ रहा है हम लोगों को। क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू किया गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पास्ट एडजस्टमेंट्स को बनाइए, एडजस्टमेंट टेबल बनाइए, वो पता लगाने के बाद फिर आप गुडविल को निकाल लीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये सिंपल ही होता है, और ज़्यादातर आप इसमें जो क्वेश्चन देख रहे होंगे वो सिंपल एवरेज में से ही आपको करने को मिलेगी, क्योंकि उसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। हाँ, लेकिन दोनों को आपको करना पड़ेगा। अब समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सबसे बेसिक से आप लोगों को समझा देता हूँ। सपोज करो कि मार्केट में प्रिवेल हो रहा है 10% का रिटर्न, ठीक है। तो इसमें आप ये कैसा मार्केट देखते हैं कि जिसमें थोड़े बहुत सेलर्स हैं, नंबर ऑफ बायर ज़्यादा हैं। सपोज कर लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। ये 5 फर्म्स हैं हमारी जो मार्केट्स बनाती हैं, और जो मार्केट का रेट प्रिवेल्ड है वो है 10%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 रुपये लगाऊँ तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा हर साल, ठीक है। इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए 5 फर्म्स यहाँ पर को बैठी हुई हैं, और इन्हीं के बीच में मार्केट शेयर भी डिवाइडेड हो रहा होगा। अब ये एफ एक कंपनी है जो आना चाहती है। सिंपल सपोज करते हैं ये पेनिट्रेट करना चाहती है इस मार्केट के अंदर। अब वो क्या देखेगी कि भाई मार्केट में प्रिवेलिंग रेट्स क्या हैं। अभी रेट्स क्या चल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर को 10 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा। तो वो 10% के हिसाब से अपना एक्सपेक्टेड रेट देखेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा कि वो नॉर्मली कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होगा। अब सपोज कि कोई फर्म है जो 10% की जगह 15% प्रॉफिट अर्न कर देती है कभी, तो वो नॉर्मल से ऊपर है, और इसी चीज को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। ये किसी भी भाषा में नहीं, मैंने आपको सिंपल सी लॉजिकल लैंग्वेज में समझाया है। अभी थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको देखेंगे। तो ये होता है सुपर प्रॉफिट, जो मार्केट में रेट्स प्रिवेल हो रहे हैं उससे ज़्यादा जब आप अर्न करके दे देते हो, ठीक है, तो उसकी यील्डिंग कैपेसिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बढ़ जाती है, तो वही होती है आपकी सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल से थोड़ा हटके। इसी के बेस्ड में अब हम लोगों को गुडविल भी इसी के ऊपर वैल्यू करनी पड़ेगी कि भाई सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे वैल्यू करी जाएगी। इसका फॉर्मूला भी इनिशिएट तो वहीं से होगा, गुडविल इक्वल्स टू, अभी तक नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे, अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, यही तो चेंज होता है ना, ये गिवन होता है, और इसी पे हम लोगों को सारा खेल करना पड़ता है। अब देखते हैं कि ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। इसका भी तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा। इसका स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मतलब कुछ पास्ट ईयर के प्रॉफिट को एवरेज आउट कर दिया जाए वो, और जो नॉर्मल प्रॉफिट पास्ट ईयर का है उसको माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा हटके होता है। आप लोगों को तो भाई एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आता है, तो यहाँ पर कुछ सेम लिख देता हूँ, जैसे आपने सेम एज प्रीवियस मेथड। को नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आता है। अब आप बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या, वही जो सीक्वेंस हम लोगों ने फॉलो किया था, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करके एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर दिया जाए, क्या वही चीज़ होगी या फिर कोई और फॉर्मूला है। तो इसका है बच्चा
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बाई NRR बोला करते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 100। अब ये NRR क्या है, पहले NRR डिस्कस कर लेते हैं। तो चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताया था, नॉर्मल रेट्स प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स क्या हैं, तो हम लोग लिखेंगे इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अभी ये चीज़ समझ में नहीं है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या मैंने बोला था। कि मैंने बोला था कि 10% मार्केट में रेट प्रिवेल कर रहा है और किसी एक पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे उतना अगर हम लोग प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट गेन करने के लिए क्या है, बस वही है, हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया और उसको नॉर्मल अपने मार्केट रेट से कर दिया। 10% लिखा है तो उसको इसी तरह तो लिखेंगे। तो इसका एक स्पेसिफिक फार्मूला है, इसके 2-3 फार्मूले हैं हमारे पास, और वो क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पता चल जाएगा। तो अभी तक आप इतने स्टेप्स को नोट डाउन करिए और अब हम शुरू करेंगे इसका फॉर्मूला जानना। हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोगों को क्या करना है। गुडविल निकालने का तो सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है कि लास्ट स्टेप में जब हम पहुंचेंगे तो सुपर प्रॉफिट जो भी हमारा निकला होगा मल्टीप्लाई कर देंगे उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना सिंपल वैसा ही है जैसे सिमिलर हम लोगों ने लास्ट मेथड में देखी थी। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, और इसकी थोड़ी वर्किंग अब अगर हम देखें कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से निकल के आई और ये नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर को डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ठीक है, बाद में इसको रब कर दूंगा। तो अगर मैं डिस्कस करता हूँ कि सपोज ये मार्कर बनाने वाली कंपनी है हमारे पास, और मार्कर केवल एक कंपनी नहीं बना रही है, सपोज कर लेते हैं ABCD, ये 5 कंपनी मार्कर्स को बना रही हैं। इन लोगों ने सबने कुछ कुछ कैपिटल एम्प्लॉय किया होगा अपनी मार्कर वाली कंपनी के अंदर, और उन लोगों को कुछ आउट ऑफ रिटर्न मिल रहा होगा, दैट इज कैपिटल यील्ड उनको मिल रही होगी। अगर आप बुकिश लैंग्वेज में से जा रहे हैं तो कैपिटल यील्ड मिल रहा है, तो अगर वो कैपिटल यील्ड है आपका 10%, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये हो गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल यील्ड कितना चल रहा है, 10% का। अच्छा, अब अगर कोई फर्म इस 10% से अबव परफॉर्म कर देती है, 15% की अपनी प्रॉफिट लेके आ जाएगी, तो उसको तो हम बोलेंगे ना कि ये सुपर प्रॉफिट है या फिर एब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर दिया फर्म ने। जो करंट रेट्स प्रिवेल थे इंडस्ट्री के अंदर वो था 10%। कोई भी एक फर्म अगर मार्केट के अंदर एंटर होना चाहती तो वो किस प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए देखती, भाई इतना मेरे पास एवरेज चल रहा है और अगर इसके आसपास हम लोग आ गए तो इसका मतलब हम लोगों ने एवरेज परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो वो कितना था, वो 10% था, और ऐसी ही चीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कोई फर्म अगर उससे ओवर एंड अबव परफॉर्म करती है तो उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट बोला जाएगा और वो सुपर प्रॉफिट की श्रेणी में आ जाएगा। अब अगर हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कितना था किसी फर्म का, क्योंकि हम तो गुडविल तभी निकालेंगे अगर हम या तो किसी A या B या C फर्म को परचेज करने जा रहे हों, तो हम लोग देखेंगे कि इसकी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कितना रहा, इसका कैपिटल यील्ड कितना था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था। उसके बाद हम लोग उसको बोलेंगे कि अच्छा, अगर आप हमसे सुपर प्रॉफिट के हिसाब से अपनी गुडविल मांग रहे हैं तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या उसके अकॉर्डिंग थी या नहीं थी। तो इसको निकालने का तरीका यही है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, कि हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल उस करंट कंपनी की, और फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। नाउ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट में जाने से पहले हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड की कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होंगी, जिसके बेसिस पर हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारी ओपनिंग है, ये हमारी क्लोजिंग है और ये है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। ये फॉर्मूला पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये फॉर्मूला आपको पहले से आता है। हाँ, इतना डीप में आप लोगों को नहीं पता लेकिन आपको आता है।
वो कैसे आता है? क्लास 11th में पढ़ा था आपने, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही था ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों क्या आप मुझे स्पेसिफिक इसका अमाउंट बता सकते हो, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, लीजिए। एक तरीका तो यह है फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हम लोग देख लेते हैं कि इसको वहाँ लेके चले जाते हैं, या फिर अगर हम लोग केवल इस पर्टिकुलर पोर्शन की बात करें तो आप मुझे बता दीजिए कि टोटल एसेट्स का क्या है और लाइबिलिटी का अमाउंट कितना है, तो हम लोग इसको माइनस करके ये चीज़ बता रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन से ही ये चीज़ बनी हुई है और आपको ये पहले से आता था। बस अब आपको देखना है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के इतने फॉर्मूले क्या हैं, बस और कुछ नहीं है। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो ये है आपका असेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं टोटल एसेट्स आपको बता दूं तो भी तो आप कैपिटल एम्प्लॉयमेंट अपनी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप टोटल एम्प्लॉयमेंट में से लाइबिलिटी को पोर्शन को माइनस कर दीजिए और बन गई आपकी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। चलो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। अब देखिए लाइबिलिटी को भी इन लोगों ने दो तरीके से बांटा हुआ है, अकाउंटिंग लैंग्वेज तो यही है। तो लाइबिलिटी को अगर हम देखें तो लाइबिलिटी फर्म के लिए क्या क्या लाइबिलिटी है। जब बिजनेसमैन अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है फर्म पे, तो फर्म बिजनेसमैन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी लायबिलिटी मानती है। और जब हम लोग अपने क्रेडिटर्स या फिर दूसरी आउटसाइडर लायबिलिटी ले लेते हैं, मनी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जब बाहरी लोगों से पैसा मांगते हैं तो वो भी तो लायबिलिटी है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आउटसाइडर्स लायबिलिटी क्या है? अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर, वो आपकी एक आउटसाइडर लायबिलिटी हो गई। वही चीज है जो मैंने अभी बोला, असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। ये इंटरनल लायबिलिटी आ गई हमारी, ये आउटसाइडर। तो अगर मैं इसको यहाँ पे स्पेसिफिक कर रहा हूँ तो वही है टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। अब माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। अब ये कहाँ से आया आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इफ एनी। अभी हम लोगों ने देखा था कि गुडविल को हम अपनी बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते अनलेस वी हैव पेड फॉर इट, अनलेस वी हैव परचेज द गुडविल। सपोज करते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस था जिसने गुडविल को परचेज किया था, और गुडविल परचेज करने के बाद हमने देखा था कि उसकी अमोर्टाइजेशन हो जाती है। अमोर्टाइजेशन होने के वक्त तक हम लोगों को गुडविल को शो करना पड़ता है। सपोज करो गुडविल को शो करना पड़ता है अपनी बुक ऑफ अकाउंट में, और वो अमोर्टाइजेशन के कुछ ईयर्स होते हैं। सपोज हम लोगों ने बोला 5 साल, 10 साल, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर या फिर 10 ईयर हम लोगों को उसको वहाँ पर से ज़ीरो अमाउंट करना पड़ता है। तो हर साल उसकी वैल्यू में हम लोग कुछ ना कुछ गिरावट करते रहेंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर 5 या 7 वो ज़ीरो बन जाएगी और वहाँ से वो गायब हो जाएगी। तो अगर बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुक में दिया हुआ है तो माइनस कर दो। फिर है हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अगर गिवन है तो उसको माइनस कर। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में हम लोग डीप में अभी जानेंगे बाद में, लेकिन ये नॉर्मल एसेट्स हमारे नहीं होते हैं, तो इनको भी हटा दीजिए आप। फॉर्मूला वही बना, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, और ये तीनों तो इफ एनी वाली कंडीशन है। अगर क्वेश्चन में आया तो हम लोग कर लेंगे। चलो अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कैपिटल प्लस, मैं आ गया हूँ लायबिलिटी वाले पोर्शन में, तो मैंने लिखा कैपिटल रिजर्व्स। यही तो होगा ना, लायबिलिटी साइड को तो इसी तरह टोटल करेंगे हम लोग। कैपिटल जोड़ दिया, रिजर्व जोड़ दिया, इसमें एग्जिस्टिंग गुडविल, यहाँ पर को अगर हमारे पास गुडविल है तो इसको माइनस कर दीजिए। वही ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स के साथ करिए जो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और वही फिक्स्ड एसेट्स के साथ करिए, आपको पता चल जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट क्या है। रिजर्व्स भी तो आपकी बिजनेस के प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया गया। और कभी कभी सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो ये फॉर्मूला आप अपना लेंगे, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, जिसको रिजर्व्स ही बोला जाता है, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। ये दोनों तो फॉर्मूले तो हमारे एक जैसे ही हैं, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, रिजर्व्स ही है, और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। अगर गिवन है तो माइनस कर दो, और ये भी एक ही चीज है आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आप लोगों ने ही बनाया, अभी बनाया, बस अब आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, समझ के याद करेंगे तो अब समझ गए ना आप क्या होता है, सिर्फ रट्टा नहीं है।
अब आपको पता है कि हाँ भाई ये चीज़ें तो हमने पढ़ी थी, बस इसमें इस बार इसको इलिबरेटेड फॉर्म में आज हम पढ़ रहे हैं। आगे आने वाली पढ़ाई तो अब थोड़ी इलेबरेटेड फॉर्म में ही होगी ना आपकी 12th के बाद भी। तो बस आज से आपको कुछ टर्मिनोलॉजी सीखने को मिली और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम आया करते हैं। और ये सिंपल है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड में दो अमाउंट गिवन ही होंगे आपको, ओपनिंग गिवन होगी, क्लोजिंग गिवन होगी। आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट अपनी निकाल लेंगे। चलो अब इसमें अगर हम आगे बढ़ें तो बस एक हमको क्वेश्चन करना बाकी रहा और हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड्स का कैलकुलेशन भी आ जाएगा। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। गुडविल हमको निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। तो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब ये तो गिवन होगा लेकिन ये गिवन नहीं होगा, इसको निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर फाइंड आउट करने पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सिमिलर है जैसे पास्ट मेथड्स में देखी थी। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या है कि आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा और रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट भी हम लोगों ने अभी देख लिया, और एक तो असेट पॉइंट ऑफ व्यू से और एक लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को दोनों फॉर्मूले डिस्कस हो चुके हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं जल्दी से फॉर्मूले के साथ साथ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अयूब एंड अमिता पार्टनर्स फॉर्म देयर जसपाल इनटू पार्टनरशिप फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्रीड टू बी वैल्यू 3 ईयर। एनवाईपी आपको गिवन है 3 ईयर। सुपर प्रॉफिट मेथड लगाने के लिए बोला जा रहा है। एवरेज प्रॉफिट्स 5 साल के गिवन है और 2 साल में हो रहा है कि हमारा कुछ एबनॉर्मल चीज़ें देखने को मिल रही हैं। टोटल एसेट्स गिवन है, आउटसाइडर लाइबिलिटी गिवन है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको निकाल लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर को कुछ आपकी अकाउंटिंग करके रख ली है। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना सिंपल है आप लोगों के करने के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। ये फॉर्मूला है, यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, आपने बोला एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए तो वही होता है सिंपल सी चीज़, इसको जोड़ दिया जाता है और फिर डिवाइड कर लिया जाता है। तो 150 180 है हमारा गिवन, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस थर्ड ईयर में हम लोगों का 1 लाख रुपए गिवन है और बोल रहा है कि इंक्लूडिंग 1 लाख रुपए का एबनॉर्मल लॉस है। इंक्लूडिंग का मतलब वो पहले ही सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो हम लोगों को सब्ट्रैक्ट तो नहीं करना होता है, हम लोग उसको इंक्लूड कर लेते हैं। प्लस देख लेते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट ईयर में बोल रहा है 260 का अमाउंट है, लेकिन इसमें एक गेन हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया था, तो गेन को एक्सक्लूड कर दीजिए। तो ये हो गया 220 का। फिर देख लेते हैं लास्ट में क्या है। लास्ट में अमाउंट है 2,40,000 का और डिवाइडेड बाई कर देंगे 5 से। इन सबको टोटल करते हैं, चलिए आप जल्दी से टोटल करिए। ये है आपका 9,90,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1,98,000। ये अमाउंट आ गया इधर। एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया, ये तो अब आपको पहले से भी आता था एवरेज प्रॉफिट निकालना। चलो अब आगे बढ़ते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की तरफ। और ये आप डायरेक्टली ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे मैंने किया वो, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपका 1 पेज भरे 2 पेज भरे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंथी क्वेश्चन रहेगा तो पेज तो भरेंगे ही, तो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ना। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। और सबसे पहले अब हम निकालेंगे कि भाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट का क्या फॉर्मूला होता है कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। और ये निकालने से पहले हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयमेंट देखना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सिंपल सा है कि टोटल एसेट्स गिवन है एंड आउटसाइडर लाइबिलिटी गिवन है। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। कोई फिक्स्ड एसेट्स गिवन नहीं है, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन नहीं है, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स गिवन नहीं है और कुछ और है नहीं। तो टोटल एसेट्स है हमारे पास 20 लाख के और ये है 5 लाख का। तो कितना आ गया बच्चों बताओ, 15 लाख का आ गया कैपिटल एम्प्लॉयमेंट। और जब हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस अवेलेबल नहीं है तो हम लोगों को इसी को एज्यूम करना पड़ेगा कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट भी इतनी ही आई है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है। तो अब ये फॉर्मूला इररिलेवेंट हो गया और यही अमाउंट को हम लोगों को यहाँ पुट अप करना पड़ेगा, ठीक है।
15 लैक्स का आ गया और फॉर्मूला। अब क्या करना है कि नॉर्मल प्रॉफिट करना है, तो इसको मैं इस जगह नोट डाउन कर लेता हूँ। जब हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयमेंट आ गया तो मैंने इसको लिखा 15 लैक्स मल्टीप्लाई बाई NRR, हमको 10% का गिवन है, तो हम लोगों ने लिख दिया 10%, और ये अमाउंट निकल के कितना आ गया 1,50,000 आ गया। ये भी आ गया, ये भी आ गया। चलो निकालना सीख लिया एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या निकालना है, अब थर्ड स्टेप है हमारा कि हम लोगों को सुपर प्रॉफिट्स निकालने हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों अमाउंट हमारे सामने ही है, माइनस कर लेते हैं। 1,98,000 माइनस 1,50,000 कितना निकल के आ गया 48,000। तीसरा स्टेप भी आ गया 48,000 का हमारे सामने। सिंपल है ना। चलो अब तो भाई जब सारी चीज़ें पजल्स की हमारे सामने आ गई हैं, अब तो डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं। हम लोगों ने लिखा गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो सुपर प्रॉफिट ये निकला। नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखी है 3 और आंसर आ गया 1,44,000। सिंपल है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट आप बनाएंगे इसको उतना ही बनेगा, जितना इजी रखेंगे इसको उतना इजी आपके लिए बनेगी अकाउंटिंग, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, आप मान के चलिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी गिवन हो सकती है, जैसे कि अभी कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कुछ गिवन नहीं थी, टोटल सेट और आउटसाइडर लाइबिलिटी गिवन थी, तो आपको डायरेक्ट इनिशिएट हुआ कि याद आया अच्छा ये फॉर्मूले का पार्ट है, 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, 2 से ही आगे बढ़ो। ऐसा हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन जितनी भी एक फॉर्मूले के अंदर है वो सारी गिवन होंगी, सबको अकाउंट करना पड़ेगा, कम दी हैं तो कम एज्यूम भी करना पड़ेगा। जैसे अभी एज्यूम किया था कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन थी, तो हम लोगों ने एवरेज को उतना ही एज्यूम कर लिया। तो अब इलिस्ट्रेशन से अब आप शुरुआत करिए। इलिस्ट्रेशन के अंदर बड़ा स्पेसिफिक है, पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखाएगा, किसी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उसकी होगी, किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा फोकस किया होगा, तो आप इलिस्ट्रेशन करते रहिए और आपको बड़ा क्वेश्चन करना आसानी से आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। उसको समझेंगे फॉर्मूले को, और उसके क्वेश्चन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव ऑन होंगे। अंटिल देन स्टडी।